इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के विज्ञान भवन से। सरकार का कहना है कि तीनों कृषि बिलों को वापस लेना, कानूनों को वापस लेना संभव नहीं है, जबकि किसान साफ साफ ये कह रहे हैं कि बिना कानून वापसी के कुछ समझौता मुमकिन नहीं है। किसानों और सरकार के बीच का ये 5वें दौर की बातचीत है। किसान और सरकार के बीच पेच कहां फंसा हुआ है जो हल होता नहीं दिखाई दे रहा, देखिए। आंदोलनकारी किसान और सरकार राउंड टेबल पर बैठे हैं। 5वें दौर की बातचीत हो रही है कि कोई सॉल्यूशन निकल जाए। सरकार की ओर से समाधान के लिए 0.5 फॉर्मूला रखा गया है। फॉर्मूला नंबर 1, एमएसपी पर सरकार लिखित आश्वासन देगी। फॉर्मूला नंबर 2, एपीएमसी और प्राइवेट मंडियों में एक जैसी कंडीशंस रहेंगी। फॉर्मूला नंबर 3, प्राइवेट मंडी में ट्रेडर्स का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। फॉर्मूला नंबर 4, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सिविल कोर्ट जाने का विकल्प रहेगा। फॉर्मूला नंबर 5, पराली और बिजली अध्यादेश पर विचार के लिए तैयार। सरकार के इस 5 पॉइंट के जवाब में किसान सिर्फ 1 पॉइंट रख रहे हैं, जिसके मुताबिक 3 नए कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए। जाहिर है किसान और सरकार के बीच डेडलॉक बना हुआ है। एक्शन में सरकार भी है और किसान भी। विज्ञान भवन में राउंड टेबल। सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शन। टीकरी बॉर्डर पर नारेबाजी। मोदी सरकार मुर्दाबाद। सरकार के वादों और आंदोलन के सॉल्यूशन निकलने के बीच किसान सड़क पर बैठे हैं। ग्राउंड जीरो पर हमने किसानों से पूछा आगे क्या, जवाब सुन लीजिए। जिस तरीके से सरकार की तरफ से नरमी के संकेत हैं, क्या लग रहा है आज की बातचीत में बात बन जाएगी? पंजाब और सारे भारत के किसानों ਨੂੰ नरेंद्र मोदी तथा उनकी सरकार पर एक मासा पर भी यकीन नहीं है। कारण क्या है? 1947 से पहले जो पंजाबी जिन्होंने 99% देश ਨੂੰ आजाद कराने ਲਈ कुर्बानियां कीतियां, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी ने लिखती साडे नाल जो बकायदा एग्रीमेंट करके सानू धोखा दिता। एग्रीमेंट करके भी तुसी इस देश दे आजाद खिते दे मालक होवोगे। 1947 की आजादी तो बाद सानू जरैम पेशा कहा गया। 99% कुर्बानियां देने वाले नू 1% कुर्बानियां देने वाले देश भगत, असी 99% कुर्बानियां देने वाले मुजरम मुजैरमा अते सानू जरैम पेशा कहा गया। आज नरेंद्र मोदी जो छल और कपट कर रहा है, ये ओदी एक रणनीति का हिस्सा वा। तिन्ने बिल जो 8 मंगां किसान जथेबंदियां वालों आ, ओह रद्द होने चाहिए आ। 8 मंगां पूरियां होनियां चाहिए। सानू नरेंद्र मोदी दी किसी भी गल ते कोई भरोसा नहीं है। नहीं, अब तो कानून बदलाव की बात कर रहे हैं। कानून बदलाव के लिए लोकसभा का सत्र बुलाने की बात कर रहे हैं। बदलाव होगा तो इसी तरीके से होगा, तो क्या कोई सहमति बन सकती है? बिल्कुल नहीं सहमति बनेगी। बदलाव करना है वो विशेष इजलास सदे, 24 घंटे का जो टाइम बाउंड करके इजलास सद के जेडे 3 एग्रीमेंट आ बकायदा 2 पावर वाले 5 एग्रीमेंट रिजेक्ट कर देवे, ਜਾਂ फिर वो सानू मारना चाहता, असी वो तो मरना चाहते हैं। सरकार बदलाव की बात कर रही है, कह रही है लोकसभा का सत्र बुलाने के लिए भी तैयार है। प्रधानमंत्री के यहाँ बैठक हुई, लोकसभा अध्यक्ष पहुंचे थे। अनुमान लगाया जा रहा है कि सत्र बनाने की बात हो रही है, तो क्या अब कोई रास्ता निकलेगा कि आगे की बात क्या? सरकार के दिल में चोर है। अगर इनके दिल में चोर ना होता, इनकी डिमांड क्या है, हमारी डिमांड क्या है? मैं किसान नहीं, लेकिन मैं किसान का कर्जदार हूँ। मैं आज जो हूँ किसान की वजह से हूँ। एक मांग है कि एमएसपी हमारी मेंशन करो बिल में कि एमएसपी दी जाएगी। वो नहीं कर रहे तो दिल में चोर है। वो चोरी, दिल में चोर के कारण इतना सब कुछ ये कर रहे हैं। क्या जरूरत थी? अगर इनका ये सच्चे होते तो आज इन्हों से बात करते हैं। सर जी, सरकार बदलाव के लिए तैयार हो रही है, लोकसभा सत्र बुलाने के लिए संकेत दिए रही है। जो बदलाव मांगे गए थे, आपत्तियां जताई थी किसानों ने, उनमें सरकार की तरफ से सहमति बन रही है, तो क्या आप कोई रास्ता निकल सकता है? देखिए, बदलाव उसमें जो करना था, किसान तो मांग कर रहे हैं कि सारे बिल बिल्कुल निरस्त हों। बिल्कुल किसानों की अभी तक तो यही मांग है। बाकी हमारे नेता, किसान नेता वहाँ गए हैं, जो वो फैसला करेंगे वो अलग है। कोई भी आपत्ति गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं है। जब सारे के सारे किसान इतने दिन से 2 महीने से पंजाब में बैठे हुए थे, अब इतने दिन हो गए यहाँ पर दिल्ली में डटे हुए हैं। अब तो सारे के सारे किसानों का एक ही फैसला है, जितने भी इन्होंने कानून बनाए हैं, ये सारे के सारे तीनों कानून वापस लिए जाएं
और सब जिम्मेदार में किसानों से आप बात करेंगे, आपको एक बात यहाँ सुनाई देगी कि तीनों कानून वापस ले जाएं। किसान नेताओं से लेकर यहाँ मौजूद किसान तक सभी अब इसी बात पर अड़े हुए हैं। सरकार की तरफ से नरमी जरूर दिखाई गई है, लेकिन किसान उस नरमी से राजी नहीं है और हर बात का अंत सिर्फ इसी बात से होता है कि तीनों कानून वापस हों। किसान अपनी मांग पर अड़े हैं और सरकार की किसानों को समझाने की अब तक की सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। आज बैठक से पहले बस पे विज्ञान भवन आने से पहले किसान प्रतिनिधियों ने क्या कहा, सुनिए। असल में सरकार ने जो आज सरकार की मीटिंग हुई है उसमें तमाम तरह की बात जो है वो सूत्रों से निकलकर सामने आई है, जिसमें एमएसपी को लेकर जो है रिटर्न में सरकार दे सकती है। इसके अलावा भी तमाम चीजें हैं। हमारे साथ किसान इस वक्त मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम पठानकोट पंजाब से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करमजीत सिंह है। ये बताइए कि आप लोग अब मीटिंग के लिए जा रहे हैं, क्या कुछ उम्मीदें लग रही हैं? क्योंकि इससे पहले जो है पीएम मोदी ने तमाम मंत्रियों के साथ एक बैठक ली है और अभी जो खबर ये भी निकलकर सामने आई है कि जो लोकसभा स्पीकर हैं वो भी ओम बिरला वो भी पहुंचे हैं मिलने के लिए। क्या कुछ आपको लगता है, क्योंकि बहुत ये भी हो सकता है कि संसद का जो सत्र है वो अभी बीच में एक विशेष सत्र बुला लिया जाए, क्या लग रहा है आप लोगों को? सरकार आप लोगों की बातें सुनने को तैयार है? अभी तक तो जैसे मीटिंगें पिछली हुई थी उसमें तो बिल्कुल भी सरकार का जो रवैया था वो बहुत गलत था, लेकिन जो अभी 3 तारीख को मीटिंग हुई है उसमें थोड़ी सी नरमी दिखाई है सरकार ने। अभी उम्मीद के साथ ही जा रहे हैं मीटिंग के लिए कि सरकार जो है वो अपने मन की बात नहीं, लोगों के मन की बात सुनेगी। एपीएमसी मंडी और प्राइवेट मंडियों में समानता के लिए भी तैयार है, ऐसा जो है सूत्रों से पता लगा है। जो बैठक हुई है, ये जो तमाम चीजें हैं जिसमें ट्रेडर्स रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सिविल कोर्ट जाने का जो विकल्प है ये देने के लिए भी सरकार तैयार है, ये खबरें निकलकर मिल रही हैं। तो लगता है आप लोगों को कि अब यह आंदोलन जो है आप लोगों का खत्म होगा अगर ये तमाम चीजें आपकी बैठक में अगर सही निष्कर्ष निकलते? देखिए, सरकार चाहे हमें कुछ भी लॉलीपॉप दे, हम नहीं लेने वाले। हम जो मांगे अपनी रखी हैं, अभी तीनों बिल रद्द करवाएंगे, इसमें संशोधन नहीं करवाएंगे। तीनों बिल रद्द करवाएंगे, सिरे से खारिज करवाएंगे और एमएसपी ग्रांटेड लिखित लेंगे। हाँ जी। और जो इन्होंने वो एक पोल्यूशन का मुद्दा बनाया हुआ है वो पराली का, वो उसको भी कैंसिल करवाएंगे। जो बिल लेके आ रहे हैं उसको भी कैंसिल करवाएंगे और अपनी मांगे मनवाकर ही जहाँ से जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। मीटिंग से पहले किसानों ने इरादा जता दिया कि आगे क्या होगा। किसानों की जो संख्या है वो यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। विज्ञान भवन पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर मीटिंग के लिए सभी किसान जो है वो यहाँ पर पहुँचने लगे हैं, बसेस यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर जो किसान है, क्योंकि विज्ञान भवन में एक सीमित संख्या में ही किसान अंदर जा सकते हैं, ऐसे में आए तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर, लेकिन उन्हें यहाँ पर लगातार ID कार्ड दिया जा रहा है, उनका रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है कि आखिर कौन कौन अंदर जा सकता है। कुछ किसान हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, कितनी उम्मीद आप जता रहे हैं कि आज समाधान निकल सकता है? देखो, हम तो हमेशा उम्मीद से ही आते हैं, हर मीटिंग में उम्मीद से ही आए हैं। सरकार का फर्ज है कोई समाधान निकाले। अब तो बाल सरकार की कोर्ट में है। हमने तो अपना जो केस है प्लीड कर दिया पिछली मीटिंग में, यू फुली नो इट। एक एक पॉइंट अपने क्लास वाइज ये प्रूव कर दिया कि ऑल द 3 लॉज दे आर एंटी फार्मर, और सरकार को मानना ही पड़ा है अप टू सम एक्सटेंट। तो इसलिए आज तो उनका ही है। सर, ये भी बात कही जा रही है कि जिस तरह से इस मीटिंग से पहले ही किसानों ने ये ऐलान कर दिया कि 8 तारीख को भारत बंद होगा, क्या मन में ये विचार करके आए हैं कि आज की जो मीटिंग है उसका कोई समाधान नहीं निकलने वाला है? नहीं, वो तो हमारा कंटिन्यू कार्यक्रम है। इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप अपने आंदोलन का ऐलान करते रहते हैं। पर जो आज मीटिंग है ये तो विश्वास करके ही आए हैं, इसमें आस है पूरी निकलने की। जो सरकार आज तीनों कानूनों को वापस ले लेती है तो हम आंदोलन को उसके बारे में सोच सकते हैं फिर आगे का जो होगा। सर, सरकार ने आश्वासन दिया है कि MSP जो है, अभी सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है कि MSP को जिस तरह से किसान चाहते हैं, लिखित में अगर देना है तो लिखित में देंगे। आपको क्या सरकार पर एतबार है जितना आश्वासन वो दे रहे हैं? नहीं, सरकार पर लिखित पर कोई एतबार नहीं। हम सिर्फ पार्लियामेंट से, संसद में कानून बनाने की मांग करते हैं। MSP मतलब C2 फार्मूले के मुताबिक मिले और उस पर जो है प्रोक्योरमेंट है जो उसी के आधार पर हो, जो उसमें डिफरेंस हो तो पनिशमेबल हो, मतलब सजा जो होवे जो उससे घट कोई खरीदे। किसान के 40 प्रतिनिधि सरकार से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इन किसानों में आपस में मतभेद है। कुछ सुधारवादी किसान संगठन हैं जिनकी मांग है कि तीनों कृषि कानूनों में संशोधन किया जाए, लेकिन दूसरी ओर वो किसान संगठन हैं जिनकी जिद है कि सरकार पूरी तरह से यू टर्न ले ले, यानी नए कानूनों को सिरे से वापस ले ले।
कुल मिलाकर किसानों से, नेताओं से हमने बात की है, जो उनसे जो सरकार की तरफ से पॉइंट बाय पॉइंट कमियां मांगी गई थी, उनमें से 3 अहम बिंदुओं पर सरकार राजी हो गई है। पहली बात कि आप एमएसपी को लिख कर देने के लिए तैयार है कि एमएसपी नहीं हटेगी। दूसरी बात, जो ओपन मंडी थी और सरकारी एपीएमसी थी, दोनों मंडियों में बराबर टैक्स लगेगा, इस बात पर भी कमोबेश सहमति हो गई है। किसान के पास अदालत में जाने का विकल्प नहीं था, उसको देने के लिए भी सरकार तैयार हो गई है। जैसा कि देवेंद्र बता रहे हैं, एक रिफॉर्म्स हैं और रिफॉर्म्स अगर हो रहे हैं और उसमें जो आपत्तियां थी वो अगर दूर हो जाएं तो एक बीच का रास्ता निकल सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन किसानों की तरफ से कहा गया कि जिस तरीके से सरकार दबाव में है, हम पूरी तरीके से चाहते हैं कि ये कानून वापस हो। तो बीच का रास्ता हमेशा से किसान मना करते आए हैं, लेकिन अब किसान जो नेता हैं वो बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया वो 2 टूक कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें समझना होगा कि सरकार 2 कदम चली है तो 1 कदम किसानों को भी चलना होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर वो लाने के लिए रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं तो किसानों के हित सुरक्षित करने के लिए कानून में अगर बदलाव कर दिए जाते हैं तो कोई वजह बचती नहीं है। सरकार और किसान नेताओं की बातचीत का ये 5वां राउंड है, लेकिन विज्ञान भवन में ये तीसरे दौर की बातचीत है। इसके पहले 3 दौर की बातचीत फेल हो चुकी है। 1 दिसंबर, 3 दिसंबर और आज यानी 5 दिसंबर। टीकरे बॉर्डर पर हजारों की तादाद में किसान इकट्ठा हैं, जो पहले से मानकर चल रहे थे कि सरकार से उन्हें सॉल्यूशन निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। किसान और सरकार के बीच 5वें दौर की बातचीत विज्ञान भवन में चल रही है। तो वही दिल्ली के टीकरी बॉर्डर की तस्वीर आप देखेंगे कि हजारों संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं और लगातार यहाँ से अपनी आवाज बुलंद करते नजर आ रहे हैं। हालांकि 5वें दौर की बातचीत आज जब शुरू हुई, उससे पहले प्रधानमंत्री आवास पर भी एक बड़ी मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग की गई, जिसमें जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहे, अमित शाह मौजूद रहे, प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहे। कई विषयों पर बातचीत हुई। जो विधानसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उसके बाद प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। किसान क्या सोच रहे हैं इस मीटिंग के बारे में, और आज जो सरकार और किसानों के बीच मीटिंग हो रही है उसमें किसान का क्या रुख है, वो हम जानने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और किसानों से हम बात करेंगे। आज मीटिंग अभी चल रही है, आपके जो प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे हैं, सरकार के साथ मीटिंग चल रही है। 5वें दौर की आज मीटिंग है। लग रहा है कि आज की मीटिंग में कोई फैसला, कोई हल निकलता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखो, हमें तो कोई उम्मीद नहीं आज की मीटिंग से, क्योंकि अगर सरकार की मंशा कुछ करने की होती तो इतनी मीटिंगों की जरूरत नहीं है और ना इतना टाइम लगाने की कोई आवश्यकता थी। पहले दिन आए थे या उससे पहले भी कर सके थी। किसान की सीधी सीधी मांग है कि इन कानूनों को वापस लिया जाए। लेकिन सरकार जो कह रही है कि 2 कदम हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो 1 कदम किसान को भी आगे बढ़ना चाहिए। एमएसपी आपका सबसे बड़ा मुद्दा था, सरकार उसको मानने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि एमएसपी जैसे पहले थी आज भी वही है और आगे भी वही रहेगी। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? आपकी जो मांगे थी मुख्यतः वो तो सरकार मानने को तैयार है। देखिए भाई, प्रॉब्लम ये नहीं, प्रॉब्लम ये कानून है। एमएसपी तय होती है, अगे भी एमएसपी तय पंजाब ते हरियाणे च फसल बेचते हैं। मुद्दा है भी कानून रद्द किए जान। सरकार के गल झड्डी ये अड़ गई है कि यूपी के बिहार वाले मंडियां मंगन लग पे, वो सानू उलझा रही है, मैनेजमेंट नूं कह रही है। मैनेजमेंट असीं नहीं चाहते, असीं चाहुंदे भी ये कानून रद्द किए जान ते स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की जाए। किसानों के लिए दिल्ली में एंट्री की जिद को देखते हुए टीकरी बॉर्डर पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई। किसान आंदोलन को देखते हुए टीकरी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पूरा जो आप देखेंगे किसान जो है वो उस तरफ है और यहाँ पर इससे पहले 4 लेयर बैरिकेडिंग की गई है। अब देखिए किसान जो है वो सामने की तरफ खड़े हैं और उसके बाद बैरिकेडिंग की गई है। उसके बाद सीमेंट के पत्थर जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं और उसके बाद फिर डबल बैरिकेडिंग की गई है। आरएएफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स की यहाँ पर 6 कंपनियां तैनात की गई। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको रैपिड एक्शन फोर्स देखने को मिलेगी। इसके अलावा 3 कंपनी जो है वो दिल्ली पुलिस की यहाँ पर मौजूद है और इसके अलावा 1 कंपनी आईटीबीपी की मौजूद है। तो टोटल 10 कंपनी जो है वो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में लगाई गई है। इसके अलावा ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बड़ी बड़ी क्रेन जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। 8 क्रेन जो है वो यहाँ पर है। अगर किसी भी तरीके से जो किसान है, अगर बातचीत विफल होती है, उग्र होते हैं और अगर वो बैरिकेडिंग तोड़ते हैं तो उनके जो ट्रक और टेम्पो हैं वो यहाँ पर दिल्ली के अंदर एंट्री ना कर सके, इसके लिए बड़ी बड़ी क्रेनें यहाँ पर लगाई गई हैं। इनको क्रॉस करके किसानों के
ट्रक और ट्रॉली जो है वो नहीं जा पाएंगे। रैपिड एक्शन फोर्स मैंने आपको दिखाई और आपको ये पेट्रोल पंप है यहाँ पर साथ में, यहाँ पर भी आपको रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो देखने को मिलेंगे। अगर इसमें भी किसान इस रोड से आगे आने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 लेयर जो है सीमेंट के पत्थर जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं। अगर बड़े बड़े जो ट्रक और ट्रैक्टर यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनको किस तरीके से रोका जाएगा उसकी भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। नए कृषि कानून को लेकर किसानों को डर है, उसे पॉइंट वाइज समझ लीजिए। पहला पॉइंट, किसानों का मानना है कि कृषि बाजार और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर कानून से बड़ी कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। नए कानून से मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, आवश्यक वस्तु कानून में संशोधन से जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा मिलेगा। तीसरा पॉइंट, कृषि व्यापार कंपनियां, प्रोसेसिंग कंपनियां, होलसेलर्स, एक्सपोर्टर्स और बड़े रिटेलर्स अपने हिसाब से बाजार को चलाने की कोशिश करेंगे, इससे किसानों को नुकसान होगा। चौथा पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले कानून से जमीन के मालिकाना हक खतरे में पड़ जाएंगे, इससे कॉन्ट्रैक्टर और कंपनियों के बीच कर्ज का मकड़जाल फैलेगा। पांचवा पॉइंट, किसान अपने हितों की रक्षा नहीं कर पाएंगे, फ्रीडम ऑफ चॉइस के नाम पर बड़े कारोबारी इसका लाभ उठाएंगे। छठा पॉइंट, इस कानून में विवादों के निपटारे के लिए एसडीएम कोर्ट को फाइनल अथॉरिटी बनाया गया है। सातवां पॉइंट, प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी संशोधन कानून के कारण किसानों को निजी बिजली कंपनियों के निर्धारित दर पर बिजली बिल देने को मजबूर होना पड़ेगा। इस बीच किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। किसानों का साथ देने के लिए ट्रांसपोर्ट संगठन भी उनके साथ आए। विज्ञान भवन के अंदर मीटिंग का दौर जारी है तो वहीं बाहर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और दिल्ली मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने एक किसानों को समर्थन देने के लिए अपनी 80 लाख से ज्यादा ट्रक्स को चक्का जाम के तौर पर 8 तारीख के बाद बंद करने का ऐलान किया है। सर, क्या नाम है आपका और आप ऐसा क्या डेजिग्नेटेड हैं? मैं रविंदर सिंह खुराना हूँ जी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का जो है मैनेजिंग कमेटी का मेंबर हूँ। अब अंदर विज्ञान भवन के अंदर बातचीत चल रही है, बाहर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाहर आप लोग अपनी बात रख रहे हैं, क्या सीधे तौर पर आप समर्थन देने के लिए किसानों को कह रहे हैं? देखिए, ये बिल्कुल तय है कि जब किसान, हम मानते हैं कि किसान अन्नदाता है और ये कृषि प्रधान देश है और इसमें जो तानाशाही हो रही है, जिस तरीके से ये कानून बना है, इससे जिसको हम काला कानून कहें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। इसमें हम किसान भाइयों को पिछले कितने दिनों से, कितने समय से जो है वो संघर्ष कर रहे हैं और आज सिंघू बॉर्डर पर जिस तरीके से और गाजीपुर बॉर्डर, हर बॉर्डर पर जिस तरीके से रोका गया, उसके ये लोकतांत्रिक अधिकार उनका और लोकतांत्रिक अधिकार जो है छीना जा रहा है। और इससे बढ़िया और प्रदर्शन क्या हो सकता है कि आज तक उन्होंने जितने दिन हो गए कोई एक साइकिल स्कूटर तक को नुकसान नहीं हुआ और वो बेचारे ठंड में जिस तरीके से आकर रुके हुए हैं, तो हम उनकी हौसला अफजाई के लिए उनके साथ खड़े होने के लिए आए हैं कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ, और ये कहने आए हैं। किसानों की हर आशंका पर सरकार विचार करने के लिए तैयार है, संशोधन की सूरत में संशोधन करने के लिए भी। लेकिन किसान इस जिद पर अड़े हैं कि कृषि कानूनों को निरस्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री की हाई लेवल मीटिंग के बाद उम्मीद है कि किसान भी समझेंगे। फिलहाल बात निकली है तो दिल्ली के बॉर्डर पर जमे किसानों तक जरूर पहुंचेगी। हम इस समय दिल्ली हरियाणा के टीकरी बॉर्डर पर मौजूद है और यहाँ से मैं आपको टॉप एंगल व्यू दिखा रहा हूँ। लगभग 26 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच के ऊपर यहाँ पर किसान हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं, जगह जगह किसान बैठे हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पूरी जगह है वो अब मिनी पंजाब बन चुकी है। टीकरी बॉर्डर से लेकर बहादुरगढ़ से आगे तक लगभग 26 किलोमीटर का ये रास्ता है। यहाँ पर पूरे तरीके से आपको ट्रैक्टर ट्रॉलियां देखने को मिलेंगी, किसान जगह जगह बैठे देखने को मिलेंगे। अभी भी लगातार पंजाब हरियाणा से ट्रॉलियां जो है वो यहाँ पर आ रही हैं। जगह जगह पर जो यहाँ पर भंडारे यहाँ पर चल रहे हैं, लंगर यहाँ पर चल रहे हैं, जहां आप देखेंगे वहीं किसान बैठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं मेरे उल्टे हाथ पे जो है वो टीकरी बॉर्डर है, जो कि बिल्कुल दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर है। लगभग 5 किलोमीटर दूर यहाँ से टीकरी बॉर्डर है और आप देखेंगे जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको ट्रैक्टर ट्रॉलियां दिखेंगी, किसान दिखेंगे। पंजाब से ज्यादातर किसान जो है वो यहाँ पर आ चुका है, सड़कों पर बैठा हुआ है, वो यहीं पर ही लंगर लगा रहे हैं, भंडारे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से कोई भी हिलने को तैयार नहीं है। कई किसानों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि उनके घर में वो कुछ लोग छोड़ के आए हैं जो कि खेतीबाड़ी कर रहे हैं और जब तक केंद्र सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेगी वो यहाँ से जाने वाले नहीं है। अब सवाल है कि सरकार और किसान के बीच का यह डेडलॉक कब तक यूं ही चलता रहेगा। सरकार कुछ कह रही है, किसान कुछ सुन रहे हैं।
पॉइंटर में समझिए। सरकार कहती है एमएसपी पर आश्वासन पर विचार करेंगे, किसान कहते हैं एमएसपी की कानूनी गारंटी मिले। सरकार कह रही है निजी मंडी में भी एक समान टैक्स लगेगा, किसान कह रहे हैं एपीएमसी मंडी सिस्टम जारी रहना चाहिए। सरकार कह रही है ट्रेडर्स का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, किसान कह रहे हैं मंडी का नया कानून सरकार वापस ले। सरकार कह रही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सिविल कोड का विकल्प, किसान कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून रद्द हो। सरकार कह रही है कि बिजली अध्यादेश पर विचार करेंगे और किसान कह रहे हैं कि बिजली अध्यादेश को सरकार वापस ले। किसान आंदोलन की आज के बाद नम्र पड़ने के आसार कम दिख रहे हैं। किसान सड़क पर 25 जनवरी तक बैठने की बात कह रहे हैं। देश में कुछ नवा होना है।